ओके जी, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज़ अबाउट द थ्योरीज ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सो दिस इज़ थ्योरीज ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन होती कैसे है, कब होती है, कैसे होती है, हाउ कैन वी चेंज प्रेसिपिटेशन इन एनी कंपाउंड, हम उसकी प्रेसिपिटेशन इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है वो अंडर दीज थ्योरीज हम बात करते हैं। तो जनरली जो किसी भी प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन के लिए इन ग्रेविमेट्री सबसे अहम जो चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन होती कब है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो सॉल्युबिलिटी बेस्ड थ्योरी है, राइट। कि सॉल्युबिलिटी की हेल्प से हम प्रेसिपिटेशन कैसे सॉल्युबिलिटी की बेस पर होते हैं करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द वेरियस आयनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक या प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें, या आयनिक कंपाउंड जो होती हैं, तो याद रखें कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपाउंड शुड एक्सीड देन इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड की आयनिक प्रोडक्ट यानी KSP की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी है, देन प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। तो प्रेसिपिटेशन होगी, और कब होगी? जब KSP की वैल्यू ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये एक अहम बात हो गई। दूसरी बात जो है ना, प्रेसिपिटेशन कब हो रही है, वो ऐसे होती है कि हम कहते हैं कि पार्टिकल साइज एंड filterability of the filterability of precipitates of PPTs। ये दो चीज़ें, साइज़ और फिल्टर करने वाला साइज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को या किसी चीज़ को भी पानी में आप ऐड करते हैं, तो वो जाकर, अगर वो आयनिक कंपाउंड्स है तो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो मॉलिक्यूलर स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, बट एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, राइट। अगर वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है, एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन जनरेट होता है, और वो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन जो होता है उसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी वो आइंस या आप क्या कहते हैं मॉलिक्यूल मौजूद हैं, लेकिन वो इतने स्मॉल हैं कि यू कैन नॉट फिल्टर इट, राइट। तो आपको किसी चीज़ की इस तरह प्रेसिपिटेशन करानी होती है कि उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाए कि हम उसे क्या कर सकें, फ़िल्टर कर सकें, राइट। और फिल्टर करने के लिए अब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कैसे होती है, ठीक है, इस पर हमने बेसिकली बात करनी है। तो इट मीन्स फिल्टरेबिलिटी जो है, किसी भी चीज़ की फिल्टरेबिलिटी वो किस पर डिपेंड करेगी? पार्टिकल साइज पर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज, राइट। सो फिल्टरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज, एंड पार्टिकल साइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पार्टिकल साइज किस पर डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर वन इज़ अ न्यूक्लिएशन, राइट, एंड आफ्टर न्यूक्लिएशन ग्रोथ ऑफ पार्टिकल। ये दो चीज़ें आ गई आपके पास कि न्यूक्लिएशन पहले स्टेप पर होती है, और दूसरे स्टेप पर उस न्यूक्लिएशन से क्या होती है? ग्रोथ होती है, यानी पार्टिकल साइज क्या होना शुरू हो जाता है? बड़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों नहीं हो सकता? होता है, जितना बड़ा होगा आसानी से फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूक्लिएशन का मतलब ये है कि इट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल राइट। सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या आप कहते हैं इट इज़ अ इनिशियल स्टेज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ऑफ एनी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। कोई भी प्रेसिपिटेट बनता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल या उसकी इनिशियल स्टेज ऑफ पार्टिकल साइज फॉर्मेशन, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं? न्यूक्लिएशन होते हैं। ठीक है, और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का, राइट। और ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब ये है, ग्रोथ का मतलब है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो पार्टिकल है इट इज स्टार्ट ग्रोइंग, राइट,
बाय डेपोजिशन, बाय डेपोजिशन। वो डेपोजिशन से क्या करता है, ग्रो करना शुरू कर देगा, उसके ऊपर पार्टिकल्स आके लगते जाएंगे एंड इट साइज स्टार्ट बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर एंड देन यू गेट दैट। ठीक है, हाँ, अगर उस पोर से बड़ा साइज का होगा पार्टिकल तो रुकेगा ना फिल्टर पे, अगर उससे छोटा होगा तो निकल जाएगा ना। तो दैट इज़ वाई आपको फिल्ट्रेशन के लिए एक सर्टेन साइज से ऊपर जाना पड़ेगा, और सर्टेन उस साइज से जाने के लिए क्या होगा, स्टेजेस क्या हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की। पहला स्टेप है न्यूक्लिएशन, दूसरा स्टेप है ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस टू कन्वर्ट इनटू द पार्टिकल साइज। अब ये जो पार्टिकल डिपॉजिट होकर ग्रोथ में इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली यू गेट अ सर्टेन काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, राइट। आपको क्या मिलते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द पार्टिकल मिलते हैं। ठीक है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शेप्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको कई दफ़ा ना इस तरह के क्यूब्स मिलते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कि ग्रोथ हो किस तरह रही है। आपको ऐसे फाइन क्यूब्स मिलते हैं, आपको ऑक्टाहेड्रॉन मिलते हैं, आपको बहुत सारे डिफरेंट शेप्स मिलती हैं, और समटाइम्स इरेगुलर शेप्स भी होती हैं। डिपेंड्स ऑन कि आप किस चीज़ की ग्रोथ करा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब रेट ऑफ न्यूक्लिएशन। अब इशू ये है कि आपने क्या किया, कंपाउंड को, किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन में लेके गए एंड देन यू फॉर्म अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल बनाया। अब जब पार्टिकल बनता है तो पहला स्टेज क्या है, न्यूक्लिएशन। अब न्यूक्लिएशन का मतलब नहीं है कि एक न्यूक्लियस बनेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, बहुत सारे पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे और फिर उन पर ग्रोथ स्टार्ट होगी। सो रेट ऑफ न्यूक्लिएशन, राइट, और रेट ऑफ ग्रोथ दो चीज़ें हैं, ग्रो करने का रेट एंड रेट ऑफ न्यूक्लिएशन। फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर लिया और उसमें आपने सॉल्यूशन डाला हुआ है, इसमें दो स्टेजेस, दो चीज़ें हो रही हैं साइमल्टेनियसली। एक क्या हो रहा है, न्यूक्लियस बन रहे हैं, और नंबर टू दूसरा स्टेज क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ कैसे हो रही है, न्यूक्लियस से की ग्रोथ होना शुरू हो गई। अब दो चीज़ें हैं, इसका रेट और इसका रेट दोनों अहम रोल प्ले कर रहे होंगे पार्टिकल साइज पर। अब देखें, इफ न्यूक्लिएशन रेट इज स्मॉलर देन रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, क्या चीज़, रेट ऑफ न्यूक्लिएशन इज स्मॉलर देन रेट ऑफ ग्रोथ। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा फ्यू पार्टिकल्स बनेंगे लेकिन उनका साइज बड़ा होगा, पार्टिकल थोड़े बनेंगे लेकिन उनका साइज क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब यह है कि फ्यू पार्टिकल्स विल फॉर्म, थोड़े बनेंगे, ऐसे ही है ना, बट उनका साइज क्या होगा, लार्ज। क्यों, इसलिए कि इससे न्यूक्लिएशन हुई, उसके 5 न्यूक्लियस बने, 5 न्यूक्लियस पर रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है तो उसी न्यूक्लियस के ऊपर ग्रोथ होना शुरू हो गई, यानी ये न्यूक्लियस बना और ये न्यूक्लियस है, राइट। अब ग्रोथ इसी की होना शुरू हो गई है तो ये बड़ा पार्टिकल साइज बड़ा होना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे इसलिए होता है कि आपने उसको क्या किया है कि न्यूक्लियस जब एक या दो या तीन बने तो ज़ाहिर है जब वो उसकी अट्रैक्शन फोर्स होगी ना, वो सारे पार्टिकल्स जो बन रहे हैं और या जो भी चीज़ उसके अंदर डिजॉल्व है उसके अपने साथ चिपकाएगा, साइज बढ़ा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब जाहिर है सारे के सारे जो हैं वो ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है, ग्रोथ रेट हाई है ना, तो जैसे 10 बड़े हैं तो 10 के 10 ग्रो कर रहे होंगे। अब इट डजेंट मीन कि सब एक जैसा ग्रो कर रहे होंगे। वजह क्या है कि जो जिसके सराउंडिंग में जिस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो उसके करीब ज़्यादा होगा, डिस्टेंस बेस्ड होगा ना। तो जो जिधर ज़्यादा पड़ा हुआ वो उधर आके स्टिक होना शुरू हो जाएगा, राइट, जिसको जितनी मिला चांस, ठीक है, उतना ज़्यादा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली लार्जर साइज क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ग्रोथ पार्टिकल्स है, अब अगले स्टेप क्या है, अगर इसका उलट हो तब क्या होगा, यानी अगर आप रेट ऑफ न्यूक्लिएशन ग्रेटर देन रेट ऑफ ग्रोथ कर दें तब क्या होगा, तब ये होगा कि स्मॉल साइज पार्टिकल बनेंगे।
ठीक है, स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स बनेंगे बट इन लार्ज नंबर, तादाद ज़्यादा होगी। ठीक है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। अगर हम जिस तरह हम लोग करते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, उसमें जब हम नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ग्रोथ रेट को स्टॉप करते हैं, न्यूक्लिएशन रेट को इंक्रीज करते हैं, राइट। हम ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। जब ग्रोथ स्टॉप होती है तो न्यूक्लियस ज़्यादा बनते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, दे आर स्मॉलर पार्टिकल साइज के होते हैं ये। तो वो हम क्या कर लेते हैं, उसका साइज ड्रॉप कर लेते हैं। तो फिल्टर हम नहीं करते ऐसे केस में। जब साइज स्मॉल हो तो यू कैन नॉट डू फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तब उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका डिफरेंट है, राइट। फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं, हम उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम उसको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन कब कर सकते हैं, जब आप लार्जर साइज पार्टिकल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स एवरीथिंग, यानी ये जो दोनों स्टेजेस हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। So conditions, right, plays a key role, right, in precipitate formation. बात समझ आई है। सो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन में जो सबसे अहम चीज़ क्या है, रोल ऑफ व्हाट, कंडीशन, राइट। सो कंडीशंस जब आप वेरी करते जाएंगे आपके पास डिफरेंट आता जाएगा। न्यूक्लिएशन आपने बढ़ाना है, रेट बढ़ाना है, दैट ऑल इज बिकॉज ऑफ दैट। तो इस कंडीशंस को ड्राइव किया गया एक थ्योरी के थ्रू, हम रिलेटिव सिचुएशन, इसकी जो के लिए जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कंडीशंस के लिए, उसके लिए एक थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड एज एन वॉन वेमन्स थ्योरी। सो वी टॉक अबाउट दिस थ्योरी, और फिर हम देखते हैं कि वो थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आपने पढ़ा है, अब सब लोगों ने पढ़ा है, प्रेसिपिटेशन कब होती है, जब आपके पास सैचुरेशन होती है। सो देयर आर टू स्टेजेस, सैचुरेशन एंड सुपर सैचुरेशन, right? There are two stages, one is saturation and other is super saturation. So this theory is actually talks about these conditions, और उसकी बेसिस पर हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेसिपिटेशन कैसे होगी, कब होगी, राइट। सैचुरेशन जो है उसको और सुपर सैचुरेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये दो डिफरेंट स्टेजेस हैं। सुपर सैचुरेशन स्टेज जो है, इट इज़ अ स्टेज एट विच सॉल्यूशन फेज, जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फेज कंटेन्स, दैट इट कंटेन्स मोर dissolved solute rather than सैचुरेटेड स्टेट। यानी सुपर सैचुरेटेड स्टेट का क्या मतलब है, कि ऐसी स्टेज जिसमें सॉल्यूट मोर डिजॉल्व हो देन सैचुरेटेड स्टेज के। एंड सैचुरेटेड स्टेज का क्या मतलब होता है, जहाँ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो रही हो, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड स्टेट। अब हम अगर इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो क्या है, ग्राफिकल फॉर्म में हम कहते हैं कि दिस इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, राइट, वाई एक्सिस पे, और इधर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, राइट। सो वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन दिस साइड एंड concentration is increasing on that side, concentration of solute। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि ये विद द टेम्परेचर इंक्रीज करने से सैचुरेशन इंक्रीज हो रही है ना। तो दिस इज़ अ सैचुरेशन स्टेज, और हम इस स्टेज, सैचुरेटेड स्टेज को हम इसको कहते हैं बी स्टेज, ठीक है, हम नाम रख देते हैं इसे बी स्टेज। सुपर सैचुरेटेड स्टेज का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी हायर डिजॉल्व हुआ होगा। तो दिस इज़ व्हाट सुपर सैचुरेटेड स्टेट, एंड दिस इज ए स्टेट, ठीक है, दिस इज सुपर सैचुरेटेड स्टेट।
और हम डिफाइन करते हैं कि ये इस लेवल से ऑनवर्ड टेम्परेचर पर सैचुरेशन एंड सुपर सैचुरेशन जनरेट हो रही है, हाई टेम्परेचर पे हो रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, राइट। एंड कीप इन माइंड दिस सुपर सैचुरेटेड, मैं इस सुपर सैचुरेटेड स्टेज की बात कर रहा हूँ, दिस स्टेज इज़ टेम्परेरी। क्यों टेम्परेरी है? वाई इट इज़ टेम्परेरी? क्यों हो सकती है टेम्परेरी? Because supersaturated state is the best stage at which precipitation takes place. लिहाजा जैसे ही सुपर सैचुरेशन स्टेट जनरेट हुई, साथ ही क्या हो गई, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गई। सो प्रेसिपिटेशन जब स्टार्ट होगी तो सैचुरेशन ड्रॉप हो जाएगी, सुपर सैचुरेशन क्या हो जाएगी, ड्रॉप, एंड नाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन वापस रिवर्स होकर किधर आना शुरू कर देगी, सैचुरेशन की तरफ। सुपर सैचुरेशन का मतलब है कि हाईएस्ट सॉल्यूट डिजॉल्व है। अब सॉल्यूट अगर प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है तो वो तो सॉलिड हो रहा है, तो वो सोल्यूशन में से तो निकल रहा है ना, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ड्रॉप। तो इसका मतलब डिजॉल्व स्टेट किस में जाना शुरू होगी, अनडिजॉल्व में। तो सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप होना शुरू, कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी सॉल्यूट की। लिहाजा सुपर सैचुरेटेड स्टेज रिवर्स बैक टू सैचुरेटेड स्टेज एंड देन इट गोज फर्दर डाउन टू डाइल्यूट स्टेट। डिपेंड, आप टाइम इसमें अहम रोल प्ले करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? सो हम क्या करते हैं कि समटाइम्स ऐसा करते हैं कि ये जो प्रेसिपिटेशन है ये खुद स्टार्ट हो जाती है। सुपर सैचुरेशन स्टेट में प्रेसिपिटेशन क्या होती है, खुद स्टार्ट हो जाती है। बट समटाइम्स वी डू सम काइंड ऑफ सीडिंग। अगर ना हो रही हो तो हम क्या करते हैं, सीडिंग। सीडिंग क्या होती है कि हम वी ब्रॉट सम काइंड ऑफ इनिशिएटर, ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जो उस प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट करा देती है। वंस इट गेट स्टार्टेड तो आपके पास क्या होना शुरू हो जाती है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गई, राइट। So according to Van 't Hoff theory, size of particle is inversely related to the relative supersaturation. So according to this person, Mr. Van Wemmen's theory, what के जो है हम कहते हैं कि size of the precipitates, size of PPTs is inversely proportional to RSS, relative super saturation. So this is RSS is relative super saturation, and what is this relative super saturation? It is A minus B over B. It is a ratio between A minus B over B. So A is what we said, it's supersaturation state या actual concentration of solute in supersaturation stage, and B is what, it is a equilibrium concentration. अगर हम इसको इसके मुताबिक देखें तो it is equilibrium or equilibrium concentration of solute at saturation stage. ठीक है, सैचुरेशन स्टेज पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, बात समझ आइए। और इसकी जो रेशो है, दिस रेशो इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज, इसको हम नाम देते हैं वॉन वेमन्स रेशो, एंड दिस डिफाइंस कि कितनी प्रेसिपिटेशन होगी और कितनी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। सो पार्टिकल साइज ऑफ प्रेसिपिटेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। अब अगर हम इसको, इस कंडीशन को देखना चाहें तो क्या होगा, अगर मुझे लार्ज साइज क्रिस्टल चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथडोलॉजी क्या करना होगा मुझे? हाँ, इसके मतलब ऊपर वाले को बढ़ा दें तो क्या होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप है ना, RSS की इन्वर्स रिलेशनशिप है।
अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि साइज़ ऑफ पार्टिकल की बात करूं, साइज़ ऑफ पार्टिकल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर a माइनस बी ओवर b, या मैं इसे ऐसे लिखूं आपकी आसानी के लिए कि साइज़ ऑफ पार्टिकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b ओवर a माइनस बी। ऐसे हो जाएगा ना, राइट? हाँ, तो वो कैसे डिक्रीज होगा, मैं यही पूछ रहा हूँ। ए और बी को क्या करने से, चेंज करने से, यही चीज़ है ना। So this is RSS ratio can be made small, right? अगर ये small हुई तो ये बड़े होंगे. So if you want to make this RSS small, अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 आपको करना पड़ेगा लो ए, यस, ब्लैक हो गया, ब्लैक आना चाहिए था, हाँ, तो बन गया पार्टिकल। इधर ले आओ 1 मिनट, हाँ ना, करो ना इसको, ये सोनिकेट की है, अभी हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। कितना डाला है वो सोडियम ब्रोमाइड? कितना? 0.22। इसको स्टेयर करो, अभी इसमें बबलिंग हो रही है जी। नाउ स्टेयर करो, अभी हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। इसको करते जाओ, ये ब्लैक आ जाएंगे, इट मीन्स कॉपर बन गया है। लेकिन अभी जो है ना, दिस स्टेज इज़ लाइक, चलो इसको करो और बनाओ ना ज़रा, मैं देखता हूँ फिर। सो लो ए, राइट, लो ए होना चाहिए और हाई बी होना चाहिए। अगर ये हुआ तब RSS स्मॉल होगा और वो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा हो जाएगा। अब लो ए कैसे कर सकते हैं? लो ए 2 कंडीशंस में कर सकते हैं। नंबर 1, आप क्या करें, डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट द सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दें, ए वैल्यू कम हो जाएगी ना, सुपर सैचुरेटेड की तरफ आ जाएगा, यही होगा ना। नंबर 1। नंबर 2 क्या किया जाता है कि हम ए की वैल्यू सुपर सैचुरेशन कैसे कम कर सकते हैं, बाय एडिंग अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। उससे क्या होगा, डेफिनेटली प्रेसिपिटेट बनेगा, जितने प्रेसिपिटेट बनेंगे सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन में आ जाएगी, तो लो हो जाएगा ना ए। तो ये 2 चीज़ें करेंगे तो आपका लो हो जाएगी और पार्टिकल साइज तो इंक्रीज हो जाएगी। हाई बी करने के लिए 3 तरीक़ेकार है। बी को हाई करना है आपने, सैचुरेशन स्टेट बढ़ानी है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये होगा कि एक, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सैचुरेशन आएगी, और नंबर 2, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेसिपिटेशन नहीं होती, इट हिंडर द प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उस स्टेट में वो डिज़ोल्व ज़्यादा रहेगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, सैचुरेशन ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। दूसरा काम क्या है कि आप pH एडजस्ट करें, एडजस्टिंग दी pH, आप pH को एडजस्ट करें, इस तरह एडजस्ट करें कि एडजस्टिंग द pH, जो प्रेसिपिटेशन होती है वो जितनी आप pH लो रखेंगे, प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस उतने ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंड करता है कंपाउंड टू कंपाउंड, बाय द वे। तीसरी चीज़ ये है कि जिससे आप भी हाई कर सकते हैं वो है कॉम्प्लेक्स एजेंट। कॉम्प्लेक्स एजेंट डाल देते हैं, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्सेशन करके उधर ही रखता है उसको, सैचुरेशन स्टेट में को इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर। पीएच और टेम्परेचर का उस तरह कोई रिलेशनशिप नहीं है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप यहाँ हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो 2 डिफरेंट वो हैं, समझ आ गई। तो इस तरह से हम इन कंडीशंस को मैनिपुलेट करके हम क्या करते हैं, अपनी क्रिस्टल ग्रोथ बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ कैल्शियम ऑक्सलेट C2O4 एंड जिंक सल्फेट। अगर हम इन 2 की एग्जांपल लें, ठीक है,
So these are weak acids, right? So zinc is a better precipitate in weak acidic rather than in alkaline solution. जो zinc sulfide है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि it is better, it undergoes some kind of better precipitation in acidic media. यानी एसिडिक पीएच के अंदर वो बेहतर प्रेसिपिटेशन देता है, ठीक है, और rather than alkaline media. Both have same kind of things, यानी ये भी सेम ऐसा ही है. आप एसिडिक कंडीशन बेहतर रखेंगे, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, ठीक है. ये और इशू है कि इसकी क्या रीज़न है, राइट. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उनकी जो है वो इसमें चेंज हो रही होती है इन पीएच, ठीक है. एसिडिक मीडिया में एच आयन ज़्यादा होते हैं, दे अलाउ मोर प्रेसिपिटेशन, ठीक है. इसी तरह बेरियम सल्फेट जो होती है वो उसके बारे में कहता है इट्स प्रेसिपिटेट इन 0.1 मोलर टू 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन, राइट. इस स्टेट में वो ज़्यादा हो जाता है, और उसकी क्या है कि बी इंक्रीज बाय फॉर्मेशन ऑफ बाई सल्फेट आयंस, ठीक है. सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन जो है वो पीएच डिपेंडेंट होती है. तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ बी. वैल्यू ऑफ बी हाई करें, यू गेट दैट. सो दिस इज़ बेसिकली यू कैन से दैट कि ये ग्राउंड लेवल क्या कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ कैन वी डेवलप प्रेसिपिटेशन. नाउ इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च और इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, उसके दरमियान जो प्रेसिपिटेशन बनते हैं, ये जो कंपाउंड ले रहे हैं, आप उसको कैसे प्रेसिपिटेशन करा सकते हैं. यू कैन अप्लाई दिस थ्योरी एंड क्या कर सकते हैं, उसकी प्रेसिपिटेशन बढ़ा सकते हैं, पार्टिकल साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है. इसके अंदर और भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिसमें ना हम ये कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड राइपनिंग एक है, ठीक है. वो थ्योरी भी एक्सप्लेन करती है प्रेसिपिटेशन को. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स पीपल हैव टॉक्ड अबाउट कि जनाब ये किस तरह प्रेसिपिटेशन बढ़ाई कैसे जा सकती है, साइज कैसे बड़ा हो सकता है, शेप कैसे मेंटेन की जा सकती है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. हर थ्योरी एक डिफरेंट कंपाउंड पर डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो रही है, राइट. जैसे आप VBT अप्लाई करते हैं, MOT भी अप्लाई करते हैं. कोई एक MOT किसी एक चीज़ को बेहतर एक्सप्लेन करेगी, VBT उसको उस तरह बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी. किसी को VBT अच्छा एक्सप्लेन कर लेगी. सो MOT इसलिए हम एडवांस करते हैं कि एडवांस कहते हैं कि वो ज़्यादा इश्यूज़ को एड्रेस कर रही है, राइट. वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही है. फॉर एग्जांपल अगर आप करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की बात, MOT कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कार्बन के कंपाउंड्स को जब तक VBT उसकी सपोर्ट ना करे, बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर, ठीक है. सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट. सो एवरी थ्योरी इज हैव सम लिमिटेशंस एंड अदर वन हैज सम एडवांटेजेस, ठीक है जी. दैट्स ऑल.